रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम और आप उर्से रज़वानी के इस नूर बरसती महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको फैज़ाने वज़ारत शाह व साबिर मिल्लत से माला माल फरमाए। बड़ी करम की बात है कि काज़ी कटक हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं और जलसे की सरपरस्ती हज़रतुल अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन साहब क़िबला फरमा रहे हैं। नक़ीब इजलास ने सच कहा कि बड़ी शरफ है कि जिस स्टेज पे उस्तादुल शुरा, उस्तादुल नुक़बा हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हो। हज़रत मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब क़िबला, ये उलमा किराम का एक जम्मे गफ़ीर स्टेज पे जलवा फरमा है। शिकारे माह के तस्खीर आफ्ताब करूं, मैं किसको तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। अल्लाह ताला इन उलमा किराम को सलामत रखे और आप सबको फलता फूलता रखे। पैगंबरों कैसे लहजे में गुफ्तगू करना, पैगंबरों कैसे लहजे में गुफ्तगू करना, कलामे हक किसी जालिम के रूबरू करना। पैगंबरों कैसे लहजे में गुफ्तगू करना, कलामे हक किसी जालिम के रूबरू करना और मकाम अपना बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मकाम अपना बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जहां मुबाह था मौतू करना, जहां मुबाह था मौतू करना। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आइए हम और आप अपने नबी पाक की पाक बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आस्ताना आलिया के सज्जादा नशीन के हुक्म से मौलाना सिबगतुल्लाह साहब ने जो हमें बयान के लिए मौजू भेजा है वो है इस्लाह मुआशरा में सूफ़िया किराम का किरदार। दरअसल ये मौजू बड़ा वाइड है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ये उलमा किराम जो बयानात फरमाते हैं ये खुद जानते हैं कि एक एक सूफी का नाम लेकर और फिर उनकी जिंदगी में जो इस्लाही काम हुए मुआशरे के ताल्लुक से
अगर उस पे गुफ्तगू की जाए तो तकरीर एक शख्सियत के ही हवाले से बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इसलिए कि हमारा और आपका ईमान है, हम और आप ये कहते हैं कि हमें और आपको ख्वाजा ने हिंदुस्तान में बसाया है। हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में मुसलमान बनाया ख्वाजा ने और ईमान को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। तो हम और आप अपने अकाबिर की खिदमतों की निशानी है। अगर हम बेहतर हैं, हम अच्छे मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम पे हमारे अकाबरीन का जो करम हुआ है उसी करम की आज झलक नजर आ रही है। और देखें, जब बुजुर्गों की बारगाह से जुड़े तो फिर जुड़ जाएं। एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि जब मैं सूफिया किराम का नाम लूं, जब ये कहूं कि असफिया है सूफिया है, तो उससे मुराद कतई कोई जाहिल सूफी नहीं है जो 5-5 अंगूठियां पहनकर घूमता हो, जो बेनमाजी हो, बल्कि सूफी से मुराद वो सूफी है जो शरीयते मुस्तफ़ा का पाबंद हो। जो नबी की शरीयत का नहीं होगा, वल्लाह वो कभी भी तरीकत का नहीं होगा। देखें, बुजुर्गों की बारगाहों से मिराज फैजाबादी ने कहा था, काश मैं भी खुसरू की तरह शेर कहूँ, रक्स करूं, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। एक मर्तबे हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हजरत अमीर खुसरू को किसी काम से पुरानी दिल्ली भेजा, वापसी में ताखीर हो गई। पूछा सबब क्या है, देर क्यों हुई, इतनी ताखीर क्यों हुई? क्या हजरत एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे और वो बुजुर्ग के बारे ये मशहूर था कि जो उनकी ज़ियारत कर लेगा वो जन्नत पा लेगा, उसकी बख्शिश हो जाएगी। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, नहीं, ये बताओ कि तुम भी ज़ियारत के लिए लाइन में लग गए थे? क्या नहीं हुजूर, मैं छिप गया था, लोग ज़ियारत कर रहे थे और मैं छिपा हुआ था कि मेरी नजर उस बुजुर्ग तक ना पहुंचे, मैं उनको देख ना पाऊं। महबूब इलाही ने कहा क्यों? क्या हुजूर, इसलिए कि मैं आपके दर से जुड़ा हूं, मुझे जन्नत भी चाहिए तो कहीं और से नहीं, वो आपकी चौखट से चाहिए। तो जब आप किसी दर से जुड़ जाए तो फिर आप वहां के हो जाए, आप सौदा कर ले। फिर ये जो बैअत होती है, हमारे पिराने निज़ाम जो बैअत कराते हैं, इसमें यही तो होता है कि आज से आपने अपना हाथ अपने पीर के हाथ में अपने रब की रजा के लिए दे दिया है। अब ना शरीयत के खिलाफ करेंगे और ना उन चीजों को छोड़ेंगे जो शरीयत ने कहा है हमें करने के लिए। आज इस वक्त एनजीओ का एक जाल बिछा हुआ है, अलग अलग तंजीमें काम कर रही है, अलग अलग तहरीकें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर काम कर रही है। लेकिन आओ अपनी जिंदगी में किसी एक बुजुर्ग को भी पढ़ना शुरू करो। आप शुरू करोगे बड़े पीर से ही, अगर पहले के बुजुर्गों को छोड़कर, तो ख्वाजा की जिंदगी को देखोगे, आला हजरत की जिंदगी को, मखदूमे की चौछा की जिंदगी को, तो आपको मालूम होगा कि एनजीओ और पूरी टीमें मिल करके उतने काम ना कर सकी जितना काम नबी का एक गुलाम अपनी खानका से करता हुआ नजर आ रहा है। एक एक सूफी, एक एक आलिम, एक एक वली, जिन्होंने अपने जमाने के तमाम लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया। जब हम मुआशरे की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि वो नमाजी होगा, वो अच्छा होगा, वो झूठ नहीं बोलता होगा, वो गालियां नहीं बकता होगा, वो खिलाफे शरा कोई काम न करता होगा, वो शराब नहीं पीता होगा,
वो ताश के पत्ते नहीं खेलता होगा। ये मुआशरे की इस्लाह है, लेकिन असल मुआशरे की इस्लाह वो है कि हमारे बुजुर्गों ने जो किया है, कि ये भी किया है कि अपने खानका में बुलाया, किसी नंगे को बुलाया तो उसे कपड़ा दे दिया, कोई भूखा आया तो उसकी भूख मिटा दी, कोई बेघर आया तो उसे साया दे दिया। ये तो किया ही, लेकिन जब कोई बुत परस्त आया तो उसे खुदा परस्त बना दिया। सबसे बड़ी इस्लाह तो ये है कि बंदा उसे पहचान जाए जिसने उसको पैदा किया है। सबसे बड़ी इस्लाह ये है कि मखलूक अपने खालिक को पहचान ले, मखलूक ये जाने कि हमें पैदा कौन किया है। और हमारा रब तो वो है जनाब, जो रात से दिन को निकालता है और दिन से रात को निकालता है, जो जिंदा मुर्गी से मुर्दे अंडे पैदा करता है और मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा करता है। हमारा रब वो है जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, कहकशा बनाया, जन्नत को सजाई, उसकी दीवारें बनाई, हुरूगुलमा बनाया। और फिर जानते हैं वो रब है हमारा रब, जब वो कलाम करता है तो वो कलाम अरबो अजम के लिए चैलेंज हो जाता है। और फिर छोटी सी सूरत काबे के दीवार पर लिख दी जाती है, ऐ अहले ज़बान, अगर तुम्हें अपने कलाम पे, अपनी जबान पे इतना नाज है तो अल्लाह के कलाम की तरह एक कलाम ले आओ। उसके कलाम का कोई जवाब नहीं। और जब वो किसी को बनाता है और किसी को आला ओहदा देना चाहता है तो फिर उसे नबी बनाता है और फिर वो शान देता है कि दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया के तमाम लोग मिलकर के किसी भी नबी के कदम तक नहीं पहुंच सकते। और जब सभी लोग नबी के कदम तक नहीं पहुंच सकते तो फिर सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत ने तर्जमानी की और फिक्रे जिब्राइल को बयान किया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो सबसे बड़ी इस्लाह मुआशरे की ये है कि हम अपने रब को पहचाने। हमने जो कुरान पाक की आयत की तिलावत की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लियअबुदून दरअसल लियारफून की फरा है, बल्कि फरमाया मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि रातों में उठ करके कभी कभी रोया करो, अपने रब के लिए अपने गुनाहों की माफी तलब किया करो अपने रब की बारगाह से। हजरत दाता गंज हजवरी से किसी ने पूछा, हुजूर अगर किसी को रोना ना आए तो, वो रो ना पाए तो हजरत फरमाते हैं अगर वो रब की याद में नहीं रो पा रहा है तो फिर उसे चाहिए कि अपने मुकद्दर पे रोए। इमाम जलाल फरमाते हैं कि जानते हो कि जब बारिश होती है, जब कहीं से पानी बहता है, जब किसी जमीन पे पानी बार बार पड़ता है तो वहां सब्जा उगता है, लेकिन जब आंखों से आंसुओं की बारिश होती है तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। और ये औलिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हमारी तबलीग आज देखें कि हम अपनी नमाजें नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम रोजे नहीं रख पा रहे हैं जो अल्लाह ने हमें हमारे जिम्मे किया है। वो अकाबिर, वो बुजुर्ग जो अपनी नमाजें तो पढ़ते ही थे,
जो उन पे रोजे फर्ज थे वो रखते ही थे, और साथ साथ अपने मखलूक के लिए, अपने मखलूक को हिदायत के लिए, मखलूक खुदाबंदी के लिए जिक्र फिक्र में लगे रहते थे। बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी जंगलों बयाबान में गुजरे, मैं जंगलों में रहूं, लेकिन अल्लाह की मशीयत को यह मंजूर था कि अब्दुल कादिर तुम्हें जंगलों बयाबान में रह करके सिर्फ इबादत नहीं करनी है, बल्कि मेरे बंदों के हिदायत के लिए काम करना है। अब देखे ना, बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीम की शुरुआत होती है, अभी सफर में है, और बेशुमार लोग आपके दस्ते हक परस्त पे ताइब होते हैं, और न सिर्फ मोमिन बनते हैं बल्कि अपने दौर के वली कामिल हो जाते हैं। जब हम बुजुर्गों के बारगाहों से जुड़ेंगे तो हमें दीन में भी कामयाबी मिलेगी और दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। आप जानते फातह फिलिस्तीन बैतुल मक़दिस को जिन्होंने फतह फरमाया था बाद में, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद मोहतरम हजरत नजमुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु जो गौसे आजम के मुरीद थे, और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वो टीम, आपकी वो फौज जो फतह के लिए फिलिस्तीन में दाखिल हुई थी, उस टीम में, उस फौज में बेशुमार लोग ऐसे थे जो सिलसिला कादरिया से वाबिस्ता थे और बुजुर्ग थे। तो जब हम सूफिया के दामन से वाबस्ता होते हैं तो हमारी दुनिया भी बनती है और हमारी आखिरत भी बनती है। अकबर इलाहाबादी ने तो एक बात कही है, क्या बताएं अहबाब क्या कार नुमाया कर गए। आज हमारी जिंदगी क्या है, हम समझते हैं कि दुनिया में आए हैं, पैसे कमा लें, कुछ नौकरी कर लें, घर बना दिया, हो गया काम। अकबर इलाहाबादी जो थोड़ा तंजो मजा के साथ कहते हैं अपनी बात को, कहते हैं क्या बताएं अहबाब क्या कार नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यानी हमारी जिंदगी इसी में रह गई। हम अगर सिर्फ दौलत ही को अपनी जिंदगी का सरमाया समझ ले तो फिर रब की मारिफत हमें कैसे हासिल होगी, हम अपने रब को कैसे पहचानेंगे। वो रब जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आपने बारहा सुना होगा ना कि एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में रो रहे थे, वही बाजार में रो रहे थे, और कहा जब किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में रो क्यों रहे हैं आप, तो का जवाब दिया कि क्या बताऊं, आज कब्रिस्तान वाले तो मानने को तैयार हैं, बल्कि पर आज रब नहीं मान रहा है। ये जो छोटी सी जिंदगी हमें मिली है, इसी जिंदगी में अपने रब को राजी कर लेना है। आप देखिए आज हम औलमा से इतने दूर हैं, जनाजा का वक्त हुआ तो बुला लिया, फातिहा का वक्त हुआ तो बुला लिया, कोई और काम हुआ तो बुला लिया। और आप देखें कुफ्र किस किस बहाने से हमारे अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वो मोबाइल के जरिए से आ रहा है, वो टेलीविजन के जरिए से आ रहा है, वो इंटरनेट के जरिए से आ रहा है, और हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। आज फिर दामने सूफिया से वाबस्ता होने की जरूरत है। अगर हमने वाबस्तागी हासिल कर ली, अपने अकाबिर के दामन से लग गए, तो हमारी दुनिया आज भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तकबीर। अल्लाह को मोहब्बत ने फरमाया आप पैसे ले लेना, लेकिन घर पलटने वाली बात खिलाफे शरा है, मैं इसको नहीं मानता। और अभी बात हो ही रही थी कि घर में हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जो अभी कम उम्री में थे वो गिर गए और
दूसरा आदमी होता तो ज़हन उनका बदल जाता कि ये देखो फकीर से उलझ रहा हूँ, हो सकता है बात खराब हो रही हो। लेकिन हुजूर आला हज़रत ने उस फकीर से फरमाया, ये देखो मैं अपने जूते पलट रहा हूँ, तुम इसे सीधा कर दो। लेकिन वो फकीर ऐसा ना कर सका। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं कि दुनिया में जो भी काम करो ठीक है, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ ना होने पाए। एक बुजुर्ग का रास्ते से गुजर हो रहा था, आपने देखा कि वो शराब पिए हुए है और मस्त है उसमें। आपने उसका चेहरा धो दिया। चेहरा धोना था, उसके बाद उसे होश आया। जब वो बुजुर्ग मस्जिद में रात में तहज्जुद के लिए पहुंचे तो क्या देखा आपने कि वो शख्स जो दिन में शराब के नशे में डूबा हुआ था, रास्ते में पड़ा हुआ था, वो शख्स तहज्जुद के वक्त नमाज में खड़ा है। रब की बारगाह में अर्ज की, मौला माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, ए मेरे बंदे, तू बंदा होकर मेरे बंदे पे इतना मेहरबान है कि तू शराबी का मुंह धो रहा है। जब तू बंदा होकर मेरे बंदे पे इतना मेहरबान है तो मैं तो खुदा हूँ। तूने मेरे बंदे का मुंह धोया है, मैंने अपने बंदे का दिल धो दिया है। तो ये बुजुर्गों की जो निस्बत होती है, इन मस्त निगाहों ने वो चीज पिलाई है जो तकवे का तकवा है, मैनोशी की मैनोशी। और फरमाया ना डॉक्टर इकबाल ने, मोहब्बतों में बड़ा कमाल रखा है। अगर हम अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। हुजूर शेखुल मशाइख हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शराबी आया। अर्ज की, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, लेकिन मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि तू शराब पीता है और मुरीद भी होना चाहता है, शराब छोड़ नहीं पाएगा? कि हुजूर कैसे छोड़ूं, जमाने से पी रहा हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, ठीक है, इतना करना कि मेरे सामने मत पीना, मुझे देख लेना तो शराब मत पीना। वो सोचा चलो अच्छे पीर मिल गए, आज भी ऐसे ऐसे पीर मिल गए। आज तो ये तो उनकी बुजुर्गी थी, अभी बात अर्ज करेंगे आगे, लेकिन आज तो ऐसे ऐसे पीर हो गए दुनिया में जनाब, जो न खुद नमाज पढ़ते हैं न मुरीदों को नमाज की तलकीन करते हैं। याद कर ले, दुनिया में सबसे बड़ा पीर मेरा रसूल है और सबसे अच्छा मुरीद सिद्दीक़ अकबर है। जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे, जब सिद्दीक़ अकबर पे नमाज माफ नहीं, तो फिर हम में कोई ऐसा पीर नहीं हो सकता कि जिस पे नमाज माफ हो, कोई ऐसा मुरीद नहीं हो सकता जिस पे नमाज माफ हो। तो हजरत शेखुल मशाइख ने जब फरमाया कि जब मुझे देखना तो शराब मत पीना। अब वो गया, मैं खाने पहुंचा और शराब की बोतल को हाथ लगाया, अभी पीना ही चाह रहा था कि सामने शेखुल मशाइख